नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम जिसका नाम है खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग। हमने पिछले एपिसोड में आप लोगों को काफी सारी जानकारियां दी हैं। आज भी आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और जानते हुए भी हम उन बातों से अनजान बनते हैं, लेकिन उन सारी बातों का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, किस्मत क्या होती है, ये घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती है ये क्या होती है, भाग्य क्या है, किस्मत की जो चाबी है, जो ताला बंद है उसकी चाबी कहाँ है, हमारे पास है लेकिन हम लोगों को ही ढूंढना है कैसे, ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम में सवाल तो मुझे आपसे बहुत सारे पूछने हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा भजन सुन लें जिसकी जो लाइंस हैं वो ही इस प्रोग्राम के उद्देश्य को बताती हैं कि इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है। इन लाइंस को हमारे सभी दर्शक गौर से सुने क्योंकि ये लाइंस अपने आप में हर शब्द बहुत कुछ कहता है। आइए सुनिए। मिली है 4 दिन की जिंदगी, इसको गवाना मत, बुरे कामों में पड़कर पाप का बोझा बढ़ाना मत। वो पूछे जब के दुनिया में किया क्या तूने ऐ बंदे, वो पूछे जब के दुनिया में किया क्या तूने ऐ बंदे, तो उसके सामने सिर शर्म से अपना झुकाना मत। कमाए पाप जो हमने मिटे ऐसा जतन कर ले, जिन्हें सब पुण्य कहते हैं जमा ऐसे रतन कर ले। जो अवसर आज आया है ये कल आए या ना आए, ओ जो अवसर आज आया है ये कल आए या ना आए, चलो कुछ देर उसको याद कर उसका भजन कर ले। चलो कुछ देर उसको याद कर उसका भजन कर ले। इन 4 लाइंस में अनूप जलोटा जी सब कुछ कह के चले गए, सब कुछ। हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए हम प्रभु को याद ही नहीं करते हैं, जिसने हमें शरीर दिया है, हमें मानव रूप का चोला दिया है, हम उसको याद ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। भाई ये वक्त कौन ढूंढ के लाएगा? आप लोग ही तो लाएंगे ढूंढ के। और जब इन्होंने अभी जिक्र किया था कि जो पाप किए हैं तो पापों को काटने के लिए कुछ ऐसे पुण्य कर लो ताकि ऊपर जाके आपको अपना सर शर्म से ना झुकाना पड़े। यहाँ पर हमारे जीवन में भी घटनाएं अजीबोगरीब होती हैं। देखा जाए तो हर एक मनुष्य, लोग कहते हैं कि वो जो है एक कठपुतली है जो प्रभु के ईश्वर पे नाचते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि भगवान कभी ये कहते हो कि तुम पाप करो, भगवान ये कहते हो तुम गलत रास्ते पर चलो। तो जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं क्या है, ये क्यों घटित होती हैं ऐसी घटनाएं? देखिए ऐसा है कि जो हमारी जिंदगी है ये हमारी खुद की को क्रिएशन है, हम बना रहे हैं, हम इसको गॉड के साथ मिलके को क्रिएट कर रहे हैं। वो मैंने हम सहायक रचनाकार हैं। अब ये हम चेतनावश कर रहे हैं या अचेतनावश कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम जैसे पानी है, जल है, अब उसी जल को हम थोड़ा सा हीट कर दें तो वो वेपर बन जाता है। वही वेपर को हम कंडेंस कर दें, कूल कर दें तो वो आइस बन जाएगी। आइस को फिर हम गर्म कर दें तो वो फिर वो वाटर बन जाएगा। ये प्रोसेस जो है सारी ये ऐसी शेप ले रही है कि जैसे हमने अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी विजन को हमने जब क्लियर किया तो हमें पता चल गया कि इस चीज का निर्माण या रचना ऐसे की जा सके। जिंदगी में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है।
एक होता है दुर्योग, एक होता है संयोग। जो योग हमारे विपरीत जा रहा है, हमारी इंद्रियों के, मन के, बॉडी के, हमें परेशान कर रहा है, उसको दुर्योग कहेंगे। संयोग वो हो गया जो हमें सुख दे रहा है। तो सुख और दुख का जो निर्माण हमने वाटर को, हम जैसे जैसे हमने इवेंट्स को लिया, इवेंट्स जो पिछले हैं वो हमारे सामने आएंगे। अब हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो अगली शेप ले लेते हैं। तो एक साइकिल चल रही होती है पूरी। तो ये साइकिल जो है, जिसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि 84 लाख योनियों का चक्र है, ब्रह्म कुमारीज कहते हैं 84 योनियों का चक्र है। तो आज हम एक ऐसा शब्द सुनेंगे, भजन सुनेंगे, जिसमें सारा बताया गया कि गॉड को हम कैसे कोलैबोरेट करके गॉड के साथ हम कैसे अपनी किस्मत का निर्माण कर सकते हैं, और जो जिंदगी में घटित होने वाला है उसके प्रति हम सचेत होकर उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। कई लोग बाहर के फर्स्ट एड पे डिपेंड करते हैं, ये पहन लें, मोती पहन लें, या कुछ और क्रियाकर्म कर लें, लेकिन उससे ज्यादा हमारे अंदर जो माइंड है ना, जो हमारी बुद्धि है, ये सुपर कंप्यूटर है। अब जैसे ये देखिए, ये सीडी कवर है, राइट, ये क्या है, बॉडी, और इसके अंदर क्या है, ये है सोल, सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर। ये बॉडी हमारी यहाँ रह जाएगी, ये सीडी हमारी आगे जाएगी, फिर ये प्ले करेगी, इसमें हमने क्या करना है, फिर हमें दूसरा सीडी कवर मिल जाएगा। इस तरीके से हमारी लाइफ। अब मुस्लिम्स के, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जीवन है। सीडी उसमें भी जा रही है, सीडी हिंदू धर्म में भी जा रही है, सीडी सब में जा रही है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा फर्क है। हमें तैयार क्या करनी है, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर पे हमारा ध्यान ही नहीं है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, अब जैसे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर हम सोच समझ के बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, या हम कहीं से पढ़ के आए होंगे तो फॉर्मेलिटी अदा करेंगे, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो सॉफ्टवेयर हमारा ये सीधा ब्रह्मांड में जा रहा है, और वो शेप लेके वापस हमारी जिंदगी में आ जाता है। अच्छा, पाप इसमें फीड करोगे तो पाप मिलेगा, बिल्कुल, और अगर अच्छा कर्म फीड कर रहे हो तो वही आपको बैक मिल जाएगा, जो सुनाई देगा ना। ये वही तो सुनाई दे, जो घटनाएं हो रही हैं वही सुनाई देगा। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजेंगे, ये हमारे रिलेशन है, हमारे मदर, हमारे फादर, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, बहन, भाई, मित्र, शत्रु, बिजनेस पार्टनर, ये सब हम एक दूसरे की एनर्जी बैलेंस, कार्मिक बैलेंस कर रहे हैं, एनर्जी का बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बातें सुन के वाकई में मैं भी बहुत मतलब गहराई में सोचना शुरू कर देती हूँ। सवाल पूछूंगी, लेकिन एक भजन यहाँ पर और सुन लेते हैं। ये किस प्रकार से हमारे जीवन को पूर्ण हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण जी सकते हैं, ये भजन हमें उसके बारे में बता रहा है। इसको जरा गौर से सुन लीजिए। हर गुण गावो सदा सुभाई, हर गुण गावो सदा सुभाई, हर गुण गावो सदा सुभाई। मन चिंदे सगले फल पावो, जी के संग सहाई, हर गुण गावो सदा सुभाई, हर गुण गावो सदा सुभाई। हर गुण गाओ, यानी कि हरि का गुण गाओ और सदा सुखी रहो, ऐसा। हाँ, देखिए, ये हरजिंदर सिंह रागी हैं, भाई हरजिंदर सिंह जी, श्रीनगर वाले, और ये टी सीरीज में इनको बहुत ही अच्छा शब्द है, भजन है। इसमें जिंदगी, देखिए, हम इतने अल्प ज्ञानी हैं, इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन इससे जो मैसेज हमें मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल मैसेजेस, वो हम प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए, हरि गुण गाओ, हरि गुण है क्या, जो ईश्वर, जो हमारी आपकी ये जिंदगी सब चला रहा है, इसके पीछे का जो फोर्स है, हरि, इसके गुण गाएं। कि देखिए, एसी लगा हुआ है, हमें गर्मी नहीं लग रही है ना, कैमरे लगे हुए हैं, हमारी पिक्चर जो है, हमारी वाणी जो है, वो लाखों हजारों लोगों तक पहुंच रही है। अब जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं, जो हमारी माइंड से रिलेटेड हैं, जब हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके गुण गाते हैं। जैसे आप दुनिया में देखिए, लोग बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन रखते हैं, मेरे इस आदमी से संबंध है, उस नेता से, उस पुलिस से, उस ऑफिसर से, ताकि मेरे समय पे काम आते हैं, मेरे मित्र ऐसे हैं, मेरे सखा ऐसे हैं, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं। हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर हमारा क्रिएटर, इनफैक्ट दैट गॉड इज लिविंग लाइफ थ्रू अस। वो हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आया था, हमारे थ्रू वो जिंदगी जी रहा है। तो हमें एक तादात्म्य स्थापित करना है, एक तालमेल स्थापित करना है, सिम्फनी स्थापित करनी है उस गॉड के साथ। अब फायदा क्या होगा, जब तक इस संसार में हैं,
ये संसार है, ये हमारी बॉडी, इसको पूरा मजा आएगा। म्यूजिक सुन रहे थे, कितनी अच्छी म्यूजिक थी, ये राग पे बेस्ड म्यूजिक है। और जी के संग सहाई, जी हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हमारी जीवात्मा इस संसार से जाएगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका यहाँ से ट्रांसफर होगा, तो भी हमें उसकी पूरी पूरी हेल्प मिलेगी। वो हेल्प कैसे मिलेगी? वो हेल्प मिलती है हमें अवेकनिंग की फॉर्म में। प्रकाश होता है, जिसे नर्क स्वर्ग कहते हैं ना। नर्क स्वर्ग है क्या? डार्कनेस एंड लाइट। ये संसार बना किससे है? लाइट एंड साउंड से बना है। ये सारा खेल लाइट एंड साउंड का चल रहा है। तो जब हम इस वर्ल्ड में हैं, इस वर्ल्ड के बाद भी लाइट एंड साउंड है। अब A.R. रहमान साहब का आपने कभी एक इंटरव्यू सुना होगा, तो A.R. रहमान साहब ने कहा कि मुझे जो म्यूजिक आती है, मुझे एंजल्स प्रोवाइड करते हैं, और वो एंजल्स ने मुझे एज अ चैनल पार्टनर चुना हुआ है। तो चैनल पार्टनर उसी को चुनते हैं जब हमारी और कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी सुपर कॉन्शियसनेस के साथ मैच करने लगती है। तो हम जो चाहें वो करा सकते हैं। हम छोटे बच्चे बन जाएं, बच्चा इनोसेंट होता है, हम बन गए हैं ज्यादा चतुर, ज्यादा सियाने, स्मार्ट हैं। कहते हैं स्मार्टफोन, हमें किसी मशीन ने थोड़ी बनाया। हमें स्मार्टफोन नहीं होना, हमें सरल होना है, सिंपल होना है। सिंपल बच्चा सिंपल होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, मम्मी हमारी या पापा हमारी सबसे ज्यादा बातें मानते जब हम छोटे होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी चलाते हैं। मम्मी पापा की नहीं सुनेंगे, हम अपनी चलाएंगे। तो मम्मी पापा फिर हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन वो अपनी खुशी से नहीं करते। ऐसी गॉड हमारा फादर है, गॉड हमारी मदर है। तो गॉड हमारी डिजायर तो पूरी करता है, लेकिन उस गॉड को मजा नहीं आता। कहता ले जो तूने मांगा वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन यू विल नॉट बी हैप्पी। नो, दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ माई हैप्पीनेस। माई प्लेजर्स आर एट द कॉस्ट ऑफ माई हैप्पीनेस। अच्छा, तो मुझे एक बात और बताइए कि आपने भी कहा कि हम सबके अंदर भगवान है, भगवान वास करते हैं। कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोगों को जो है पहचाने पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अब जब ईश्वर हमारे अंदर है, ठीक है, आत्मा की आवाज जो है एक्चुअल, वो हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए हमें ईश्वर ने भेजा है? क्यों हम अपनी चलाना शुरू कर देते हैं? ये सब कहाँ से आ रहा है? हाँ, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लॉजिकल। देखिए, आत्मा जो है ना हमारी एक बिंदु है। अब इसको हम बिंदु लें, उसके ऊपर मन की डिपॉजिट शुरू हो रही है। जब हमारा जन्म हुआ तो मन नहीं था, मन था सबकॉन्शियस माइंड था। लेकिन जैसे से हम बड़े होते गए, जिस घर में, अगर हमने हिंदू घर में जन्म लिया तो हिंदू ट्रेडिशन सीख लिए, हिंदी सीख ली, सिख में हुआ तो सिखी सीख ली, पंजाबी सीख ली, तो वो हमारी माइंड बनता चला गया। हमने किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया तो हमारे संस्कार अच्छे हो गए। हमने किसी ऐसे ही सड़क पे अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी तो माइंड जो है वो सोल और बॉडी के बीच में एक विलेन का रोल प्ले करने लगा, जबकि उसको रोल प्ले करना था हीरो का। ये माइंड हमारा हीरो भी बन सकता है, ये विलेन भी बन सकता है। ये होगा कैसे? वही कैसे होगा? उसके लिए जैसे गॉड ने हमें दी बुद्धि। बुद्धि क्या है? फिल्टर का रोल प्ले करती है। जैसे हमारी बॉडी में किडनीज होती हैं। किडनीज क्या करती हैं? हम जो भी खाते हैं, जो भी लेते हैं, जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, पॉइजन को फिल्टर कर देती हैं, और पॉइजन हमारी यूरिन की फॉर्म में या स्टूल की फॉर्म में बाहर चली जाती है। अगर किडनी फेल हो जाए, रीनल इम्पेयरमेंट हो जाए, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में रह जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। सारे ऑर्गन्स जो हैं डिसफंक्शनल हो जाएंगे। ऐसी बुद्धि के ठीक से सद्बुद्धि के काम ना करने से हमारे मन ने एक बुरी शक्ल ले ली। दो वर्ड हैं, मन से क्या बनेगा? इधर सुमन या कुमन। सुबुद्धि है तो सुमन, सुमन मैंने फूल, कितना खुशबू देगा, कितना मजा आएगा जिंदगी में, हर से रिलेशन अच्छे, सारे काम आसान। और कुमन बन गया, हमने जन्म लिया था पुत्र, तो हम या तो सुपुत्र बनेंगे या कुपुत्र बनेंगे। पुत्र तो हम रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो ये संसार चल रहा है, इट्स चेंजिंग, परिवर्तनशील है। जो परिवर्तित नहीं हुआ, जो आगे नहीं बढ़ा, वो पीछे रह जाएगा। जैसे कहते हैं ना, स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ मच गई, वो कुचले गए। हम गिर गए तो कुचले जाएंगे वक्त के द्वारा। इसीलिए जब बॉडी की डेथ होती है, संसार से ट्रांसफर होने का टाइम आता है। डेथ किसी की नहीं होती, डेथ सिर्फ बॉडी की होती है। ये मिसकंसेप्शन ने हमारी जिंदगी को खराब करके रख दिया। तो मन की वजह से हमारी जो बॉडी है वो सफर करती है, और आत्मा का जो प्रकाश है, जो हमारी इनोसेंस है, सिंप्लिसिटी है, हमारा एंथुसियाज्म है, हमारा चार्म है, हमारी ओरिजिनलिटी है, हमारी क्रिएटिविटी है, वो सामने आने से रुक जाती है।
अच्छा, अभी आपने कहा कि इंसान जब मरता है तो उसका टाइम मतलब उस बॉडी को छोड़ने का पूरा हो जाता है कि अब तुम्हें शरीर को छोड़ना है। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि नहीं, ये इनकी उम्र इतनी थी, उससे पहले चले गए, इसलिए ये आत्मा बन गए, भूत बन गए, प्रेत बन गए, इनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, इसी वजह से घर के सदस्य को दिखाई देते हैं, परेशान करते हैं। ये सब क्या, जब उसका टाइम पूरा हो गया इसका मतलब ईश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं जी टाइम पूरा नहीं हुआ, 15 साल की उम्र में बच्चा गया, या 28 साल की उम्र या 35 साल की उम्र में। क्या है ये सब कुछ? एक अगले एपिसोड में हम आपको, अभी समय बुक नहीं है, एक हमें बुक मिली, वंस दिस वर्ल्ड वॉज माइन, एक पुलकित सोनी 22 साल के अमेरिका में। लास्ट टाइम आपने मुझे दिखाया था, बस हमने प्रोग्राम में नहीं दिखाया, लेकिन आपने मुझे प्रोग्राम के बाद दिखाया। दिखाएंगे बुक, वो बड़ी रेयर बुक है, अभी रिलीज हुई, हमें वो मिल गई इत्तेफाक से, गॉड की ग्रेस से। तो उसमें पुलकित सोनी जी ने वो एक सोल बन गए, उनकी माँ हैं विनीता सोनी ऐसे करके हैं, तो उनके थ्रू उन्होंने ये बुक लिखाई है। अब पुलकित जी ने जिंदगी को जब पूरा जिया और जिंदगी में सडनली उनकी बॉडी यहाँ से दूसरे लोक में चली गई, तो होता क्या है कि समय पूरा नहीं होता, इसे समय कहते हैं, एक्चुअली सांस पूरे होते हैं। अच्छा। हम जब जन्म लेते हैं, माता के गर्भ में आते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर के साथ जुड़ता है, ये सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर इसके साथ जब जुड़ता है, हम सांस लेके आते हैं। सांसें निश्चित होती हैं। सांस निश्चित होते हैं, समय निश्चित नहीं है। समय जो है, अब जैसे अगर हम गुस्सा ज्यादा करें या जल्दबाजी में रहें, तो सांस 23,600 सांसें हमें रोज इन्वेस्ट करने हैं। अब वो तो जल्दी जल्दी ले लें या गहरे गहरे लें। अगर गहरे गहरे लेंगे तो समय बढ़ जाएगा, और जल्दी जल्दी लेंगे तो समय कम हो जाएगा। अरे लोग भी अब खिंच खिंच के सांस लेना शुरू कर देंगे। ये बातें मतलब ऐसा नहीं है कि आप सांस ना ही लें, एक मिनट में अगर आप इतना लेते थोड़ा कम सांस लें। यहाँ पर हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब ये समय वाला क्या फंडा है फिर? हाँ, समय, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, दो वर्ल्ड हैं, एक है एस्ट्रल वर्ल्ड, एक है फिजिकल वर्ल्ड। ये फिजिकल वर्ल्ड जो बनी है ये टाइम एंड स्पेस से बनी है, और एस्ट्रल वर्ल्ड में ना टाइम है ना स्पेस है। कहते हैं ना, ब्रह्मा के वर्ष जो होते हैं वो कई करोड़ों साल के होते हैं, हमारा एक साल 365 दिन का होता है, वहां पे कई करोड़ दिनों का एक दिन होता है। तो हमारी जो सोल है ना, सोल हमारी स्पेस वहां पे नहीं है, टाइम है, वहां पे एक वैक्यूम है, वहां पे हमें लंबे समय तक रहना पड़ेगा। एंड दैट विल डिपेंड हमारी इल्यूमिनेशन कितनी है, हम कितनी चमक लेके यहाँ से जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों की डेथ होती है, वो बॉडी की जो डेथ होती है बड़ी भयानक होती है, बड़ी तड़प की हो रही है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, स्टीरॉयड लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर वाले परेशान, वो परेशान। तो ये सब हो किस लिए रहा है? ये सब हमारे अपने कर्मों के कारण हो रहा है, और वो हमें लेना देना जो करना है। आपको थोड़ा सी हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा कि जो बॉम्बे में टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च सेंटर है, वहां के डॉक्टर्स BHU के एस्ट्रोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करते हैं। अच्छा। या कि ये पेशेंट आए हैं, जरा इनका देखिए कि पता चला कि 6 महीने में या 4 महीने में बॉडी की डेथ हो जानी है, तो पता चला 6, 8, 10 लाख रुपए मकान बिक गया, जमीन बिक गई, और कोई नुकसान करके चले। क्या फायदा लगा? तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, साइंस का, स्पिरिचुअलिटी का, एस्ट्रोलॉजी से पता चल रहा है कि वो भी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है ना, कि जैसे ग्रह होते हैं, राहु केतु शनि, ये ग्रह हमें नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ी होते हैं। बोले इनकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही। अरे ग्रह दशा क्यों नहीं ठीक चल रही? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हुए थे जिनकी वजह से हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमारी ऑसिलेशन है, जो हमारी ऑर्बिट है, वो उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही। वो तो अपनी रेडिएशन हमें दे रहे हैं। जितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं ना, जितने ग्रह या उपग्रह हैं, ये सब हमें जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हमारी अलाइनमेंट खराब हो जाती है तो फिर उनका एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। और आम लोग क्या करते हैं, हम लोग कि एक्सटर्नल सपोर्ट लेना शुरू कर देते हैं, छोटे मोटे। लेकिन जब हम अपना इंटरनल सपोर्ट लेंगे, फर्स्ट एड से किसी को फीवर हो गया, बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, अब वो पैरासीटामोल ले ले तो फीवर तो उतर जाएगा। किसी को खांसी हो रही है, वो कफ सिरप ले ले तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिलेगा। लेकिन परमानेंट क्योर कैसे मिले, वो हमें उस रूट पे जाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट हुआ, पता चला बैक्टीरिया आया है ट्यूबरक्लोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ गया। अब वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पैरासीटामोल से कुछ समय के लिए दब सकता है, कफ सिरप से कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होगा फिर आ जाएगा। तो क्यों ना हम अपना परमानेंट क्योर कर लें। जैसे
उपाय और उपचार। और उपचार। चलिए उपाय और उपचार पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोगों ने भजन सुना था उसको आगे, उससे थोड़ा और आगे उसी से हमें लेसन लेना है। बिल्कुल उसी से, क्योंकि ये बहुत सिखा रहा है। इसके एक एक शब्द में मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा। और वो भजन आगे आप लोगों को क्या संदेश दे रहा है, क्या आपको बताना चाह रहा है, सुनिए। मन चिंदे सगले फल पावो, जी के संग सहाय, हर गुण गावो सदा सुभाय, हर गुण गावो सदा सुभाय। गुरपुर चरण लीला, हर संग सहाय पाया, हर संग सहाय पाया। इसका मतलब आप ही इस समझिए। लाइव का समझना बहुत जरूरी है। देखिए गुलशन कुमार जी इस समय स्वर्ग में, उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि ये जो सीडी है इसके हम प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन एक रियलिटी बता रहे हैं कि कितना सुंदर स्पष्ट समझाया जिंदगी जीने का तरीका, आदमी बीमार ही न पड़े। वही कहते हैं कि हम जब गॉड को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, तब हर संग सहाय पाया। हमारे साथ हर समय वो सुपर कॉन्शियस है, उसको हमें इन्वोक करना है। हमने जैसे उसको इन्वोक किया, हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े हमारे लीडर होते हैं ना, तो उनके बॉडीगार्ड साथ में चलते हैं, तो वो जहां जहां जा रहे हैं उनके साथ वो बॉडीगार्ड हैं, ये लाइफ गार्ड है। लेकिन उसके लिए हमें गॉड को समर्पित होना पड़ेगा। अब समर्पित कैसे होते हैं? वो होते हैं कि जब हमें गॉड के रूल्स, डिवाइन लॉस पता चल जाएं, उसके लिए हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि डिवाइन लॉज होते कैसे हैं, कि जितने हमारे धर्मशास्त्र हैं उनकी जब हम व्याख्या करेंगे। एक होता है जैसे कुरान का पढ़ना, कुरान का तर्जुमा, एक होता है तफसील। तफसील मैंने उसको एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। गीता हमने श्लोक पढ़ लिए, गुरुवाणी हमने पढ़ ली, लेकिन उसका जब हमें एक्सप्लेनेशन पता चलता है तो वो हमारी लाइफ को इतना सिंपल बना देती है, इतना स्वीट बना देती है। हमारे एक्शन जो होते हैं ना, फिर वो हारमोनियस होने लगते हैं। तो जब हमें ये पता चल गया कि हमें ज्यादा चालाकी होशियारी नहीं करनी, लालच नहीं करना, बिना लालच के भी उतना ही धन आएगा, लालच से कर लेंगे तो उतना ही आएगा। मानता कौन? ना माने, किसी के माने ना माने से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं जो है पीछे कहीं गई थी, तो वहां पर लोगों का यही डिस्कशन चल रहा था कि पूजा नहीं करनी चाहिए, कलयुग का टाइम है, भगवान ने बोला है कि मूर्ति पूजा मत करो, मुझे मन से पूजो। तो भाई मैं तो ना मंदिर जाता हूँ, ना मैं कहीं घंटा घड़ियाल बजाता हूँ, ना मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ। मैं तो जो है ईश्वर को बस मन से मानता हूँ। उसमें भी स्वार्थ कि मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, इसलिए मैं मन से मान रहा हूं। अगर घाटा हो जाए, अगले दिन से भगवान का नाम लेना भी बंद। क्यों है? मतलब ये इंसान कभी बदल जाता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी उल्टा हो जाता है। वाकई में इंसान को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। नहीं, इंसान को समझना इसलिए टेढ़ी खीर है क्योंकि इंसान जिंदगी को नहीं समझ रहा। जिंदगी को जब समझेंगे तो टेढ़ी खीर नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। एक बड़ा साधारण सा सड़क पे लोग बोलते हैं, प्लेटिट्यूड कहते हैं, भी रायता फैला दिया। रायता मतलब अगर रायता फैल गया उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। वो जिंदगी हमने रायता बना दी है। हमें ना अपनी समझ है, अपने से रिश्ते अच्छे नहीं है तो हमारे अपने दूसरों से रिश्ते अच्छे कैसे हो सकते हैं? हर जगह सही। और अपने को, क्योंकि अहंकार है ना वो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किताबों से पढ़ के ज्ञान नहीं आता। आत्मज्ञान, अगर हम जो बीमार अगर हो जाएं, कुछ समय के लिए बेड पे लेट जाएं, हमें आत्मज्ञान हो सकता है पूरा। बीमारी हमें आती है तो बहुत कुछ सिखा के जाती है, हमें इतना कुछ सिखा देती है कि हम जिंदगी को अच्छे तरीके से समझ के और उसको बहुत बेटर ढंग से जीना शुरू कर देते हैं। तो मंदिर भी जाएं, पूजा भी करें, मस्जिद भी जाएं, इबादत भी करें, गुरु मत्था टेकें, लेकिन उस गॉड को वहीं ना छोड़ें, उस गॉड कॉन्शियसनेस को साथ लेके चलें। ये तो ऐसे ही हो गया कि हमने एक बंदूक ली, पिस्टल ली सेल्फ डिफेंस के लिए। अब वो पिस्टल हमने घड़ी में रख दी, सजा के दीवार पे टांग दी, और बाहर हम घूम रहे हैं और हम पे हमला हो गया। बोले लाओ मेरा पिस्टल, घर से पिस्टल कहाँ आएगी? मंदिर से भगवान या मस्जिद से भगवान, गुरुद्वारे से कहाँ से, गिरजाघर से कहाँ से आएंगे? भगवान की जो शक्ति है वो हमारे साथ ट्रैवल कर रही है, वो मूव कर रही है, उसको बस यूटिलाइज करने की हमें कला आनी चाहिए। वो ध्यान करना और कुछ भी नहीं करना। इट्स सो सिंपल। हम लोग मिशन हैप्पीनेस में करते हैं
कि गॉड हमसे करवाते हैं। हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आ गए, हमने गॉड को एक्टिव वॉइस में कर दिया। तो गॉड हमसे ही करवा रहे हैं, गॉड ने हमें मम्मी दी, गॉड ने हमें ये फैमिली दी, गॉड ने हमें ये वाइफ दी। क्या चला गया? हमारी कोई वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, कोई ले नहीं गया वो हमारी। तो इससे ये सरेंडर है कि गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग, व्हाट आई एम गिविंग इन रिटर्न टू गॉड। हम गॉड को, मेरे संसार को जितना सुंदर बनाएंगे, हम सिंपल होंगे तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम। हम सत्य नहीं है ना, तो उल्टा असत्य तो होना है, दोनों में से एक चीज होनी है, या तो सत्य या असत्य। सुंदरम है या असुंदरम है, या तो झगड़ा होगा या पीस होगी, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, दो चीजें तो हो नहीं सकती हैं, या तो खुशी या गम। तो वो जो गॉड की कॉन्शियसनेस है उसको अपने साथ लेके चलें तो हमारे संग सहायता 100% बनी रहेगी, मनोरथ भी पूरे होंगे सारे। आगे सुनिए। बस आगे सुन भी लेते हैं भजनों को, और यहाँ पर फिलहाल वक्त भी कह रहा है कि इस कार्यक्रम को हमें यहीं पर रोकना होगा। चर्चा बहुत अच्छी रही है, लेकिन फिर लगता है प्रोग्राम का वक्त क्यों खत्म हो गया, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें भी करनी थी। लेकिन अगले एपिसोड में काफी सारी जानकारी आपको और देंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इन भजनों के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। इन भजनों को आप जरूर सुनिए, और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी, इसके अर्थ को समझने की जरूरत है। इसका एक एक शब्द बहुत कुछ हमारे जीवन में जो है, जीवन को सही रूप से चलाने के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने के लिए अहम रोल निभाता है। सुनिए। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे, मन की आंखें खोल। बिल्कुल सही। मन की आंखें खोलने के लिए प्रोग्राम है, और वो मन की आंखें आप खोलिए अपनी, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी काफी सारी जानकारी के साथ। शुक्रिया आपका। सबके लिए प्रे कर लें। हाँ, प्रे भी कर लेते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, सबकी लाइफ में सिंप्लिसिटी आ जाए, सबकी लाइफ में इनोसेंस आ जाए, ज्यादा चलाकी वलाकी ना करें, सीधे सीधे ढंग से बहुत अच्छे काम और हो, अपनी मन की आंखें खोलें। मन की आंखें खुल जाएंगी। बस हम गॉड को थैंक्स कहते रहें, हे प्रभु हमारे अंदर हॉस्पिटैलिटी आ जाए ताकि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और हम लोगों के लिए जब प्रे करेंगे वो प्रे हमारी जिंदगी में वापस आएगी। गॉड ब्लेस एवरीवन। नमस्कार।